हेलो एंड वेलकम टू माई ब्लॉग 3। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एकदम रियल एंड रॉ ब्लॉग। तो मैं आज जा रही हूँ घूमने लखनऊ के लिए। तो मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था और मैंने बाल भी नहीं बांध पाए थे अनफॉर्चुनेटली। तो मैं इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक मैंने खुले बालों में ट्रैवल किया। फिर मैंने ऐसा ही बालों में जूड़ा डाल लिया बिना तेल और कंघी के। उसके बाद हमने ट्रेन से जाके कैब बुक करी और कैब बुक करने के बाद फिर हम घर पे पहुँचे थे। एंड उनकी बालकनी का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा दो चार यहाँ पे स्थेटिक रील शॉट मान लेते हैं। और रात के 12 बजे हम लोग को सैंडविच खाने की चुल मची थी, तो हमने कहा ठीक है, क्यों नहीं बनाएंगे। माई लाइफ माई रूल, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने बच्चों को काम पे लगा दिया। ठंडी हो गई धीरे धीरे रात के 12 बजे। ये सैंडविचेस खाने और कंप्लीट करने के बाद में ये लड़की ने मुझे इतना तंग करा है, कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या ही बता दूँ। हम तो मैं इसके बदले में रात में तो खा पी के सो गए थे और फिर सुबह हम लोग निकल आए थे यहाँ पार्क में। भयंकर पसीना निकल रहा है। एंड ये देखो करतब देखो, अरे वाह बिटिया, उल्टी हो गई तो मुंजिया बन जाओगी। फिर उसके बाद एक नया गेम था और हालांकि मेरी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही वो थोड़ा लो है। तो परफेक्ट। नेवर माइंड। तुम कहाँ गिरी? मेरे भी ये गिरे, ये देखा। चप्पल कहाँ गई? नेवर माइंड, ये सब तो चलता रहता है। टाइम आ गया एक और ट्रांजेक्शन का एंड ये है सेंटेड है। एंड ये पूरा आउटफिट मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। एंड मैंने अपने आप को गोल्ड ज्वेलरी से एक्सरसाइज किया। उसके बाद हम लोग निकल लिए लूलू मॉल। हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। और मेरा पूरा व्लॉग जो है, मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि मेरी जो व्लॉग की ऑडियंस है वो चिल्लर पार्टी है। तो मैं अब अपने व्लॉग बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि उन्हें पसंद आने चाहिए। बाकी तुम लोग का क्या है, तुम लोग को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं ऐसा ही घूमते घूमते एक और किसी स्टोर में चली गई रैंडम। मैंने कहा चलो क्या है, इधर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं जैसा ही खड़ी हुई, देखा क्या वहाँ की मैनेजर थी, वो मेरे आगे आके खड़ी हो गई। उस लाइक गर्ल। और वो मेरी क्लासमेट निकली। मैंने कहा नाम लो अपना। बोली क्यों लूँ? मैंने ये तो यार, लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम याद है। तो फिर मैंने उसका नाम लिया। बोली हाँ। फिर मैंने उससे थोड़ी चिट चैट करी तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम मॉल के अंदर की वीडियो बना लो। तो मैंने कहा वो तो मैं वैसे भी बना लूँगी। तो मैंने बना ली। उसके बाद हम लोग आ गए फूड कोर्ट में और यहाँ पे थोड़ी मैंने एक्टिंग करने की कोशिश करी, लेकिन एक्टिंग मुझसे हो ना सकी दोस्तों। तो फिर मैं फूड कोर्ट में चली आई। सबसे पहले हम लोग ने लुलु मॉल में जाते ही पहले हाइपर मार्केट में गए थे। वहाँ से हमने अपने लिए शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद में फिर हम लोग सारे स्टोर्स में घूमे। स्टोर में घूमने के बाद में जब थक गए तो खाने पीने की बारी है। तो फिर हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में आने के बाद एक हमने लार्ज पिज़्ज़ा, एक मशरूम या पनीर ग्रेवी मंचूरियन एंड 2 सैलेड और नूडल्स, इतना सब ऑर्डर करा था। उसके बाद में हाँ याद आया, मैंने चिली पोटैटोज़ भी ऑर्डर करे थे, हनी चिली पोटैटो। बट ऑनेस्टली थिंक इसमें एक्चुअल में हनी था, तो ये मुझे टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इन लोग को खाने के लिए चेयर्स वेयर्स तो मिल नहीं रही थी, तो ये सब तो ऐसे ही खड़े होकर खा रहे थे। पर तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई का लक कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक कुर्सी मिल गई, एक खड़ा हो गया था कोई, मैं तो लदली उस कुर्सी पे एंड आराम से मैंने खाया और कुछ अपने कपड़ों पे भी गिराया। उसके बाद आ गए थे फ्रूट्स एंड देन आई हैव 2 कप्स ऑफ फ्रूट्स। एंड मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि खाना खाना बहुत आसान है, लेकिन खाना खाते हुए को रिकॉर्ड करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिंस आई चूज़ दिस प्रोफेशन एज अ व्लॉगर तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मैं कर रही थी। फिर मैं इसी कुर्ते वाले स्टोर में आ गई और यहीं पे मुझे मेरी क्लासमेट मिली थी। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरे अलावा भी मेरे साथ कुछ लोग घूमने आए जिनका भी काम धाम है। तो वो लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आ गए। अब यहाँ तो मेरा कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि इस फ़ोन को चेकआउट मारा जाए, क्योंकि पहले मैं यही वाला मॉडल लेने को थी। लेकिन मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि मेरे पास जो है वही बेस्ट है, मुझे फोल्डिंग वाला नहीं चाहिए। आइसक्रीम टेस्ट करने आए थे, आइसक्रीम टेस्ट करते ही पता चल गया कि आइसक्रीम पे जीएसटी लगेगी। तो हमने कहा छोड़ दो, मुझे जीएसटी नहीं भरनी है। उसके बाद हम लोग जल्दी से फंटूरा के लिए निकल लिए। फंटूरा यार इतना बड़ा था, घूमते घूमते मैं तो थक गई ऑनेस्टली। एक तो हम लोग वैसे ही रात में 8 बजे निकले थे वहाँ से मॉल के लिए और वहाँ पहुँच के ऑलरेडी 12 बज चुका था। थके हाल, हम लोग की हालत ख़राब थी। गेम पे गेम, गेम पे गेम, गेम पे गेम। लेकिन क्या है ना, एक्चुअली तो गेम तो खेलना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक आए हैं तो मैंने डिफरेंट गेम्स ट्राई करे। एंड सिंस मैं भी बच्चों के संग बच्चा बन गई एंड क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, अब घूमने आए तो घूम लो।
ये जो क्यूट सी लड़की है मायशा, ये मेरी सब्सक्राइबर है, तो देख लो दोस्तों इसको। चलो ड्राइवर, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? घूमने चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाद फिर मैंने करी थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग, क्योंकि सबका सपना होता है घोड़े पे लद के जंग पे जाने का। तो मैंने सोचा कि जंग तो होती रहेंगी, जंग तो वैसे ही बहुत चल रही है, तो मैं घुड़सवारी कर लेती हूँ। बारिश हो के रह गई थी, स्नोफॉल हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इससे अच्छे मौसम में घुड़सवारी नहीं होगी तो कब होगी। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना पार्किंग में, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम तो वहाँ नहीं रुका जा सकता है। वहाँ से निकलते ही हमें रियलाइज़ हो गया कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ खा पी लिया जाए। बाहर ही डोसा हमने ऑर्डर कर दिया। मैंने ऑर्डर किया था मसाला डोसा। मसाला डोसा के बाद आई हैड दिस चॉकलेट आइसक्रीम, एंड इसकी तुम ज़रा गाना सुन के देखो। देखो ना खुद को, जरा देखो ना कैसे यस, वहाँ पे मेरा डे एंड हुआ लुलु मॉल का, एंड इट्स माई सेकेंड डे। तो आज हमने डिसाइड किया था लखनऊ में इमामबाड़ा जाने का। मैं वहाँ पे ऑलरेडी 2 से 3 बार जा चुकी हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक सी प्लेस है। वहाँ पे जाकर मेमोरीज़ को मुझे अपना रिवाइव करना था, और मुझे वापस से वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी जो एक बार मैं यहाँ पे आके कर चुकी थी। एंड सीरियसली इतना ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, बट भयंकर धूप हो रही, बहुत भयंकर धूप हो रही थी, एकदम चिलमिलाती हुई सी धूप। कुछ भी दिख नहीं रहा है धूप में, बस मैं ऐसा ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब हमने तो अगस्त का प्लान बनाया था ये सोचते हुए कि अगस्त तक तो मौसम ठंडा हो जाएगा और बहुत अच्छा वेदर हो जाएगा, लेकिन भूल भुलैया में 40 सीढ़ियाँ एंटर करते ही हमें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई। पहले मुझे 40 सीढ़ियों में ही चक्कर आ गए, उसके बाद फिर जो मैंने इसके अंदर भूल भुलैया में घूमी हूँ, भयंकर स्वेटिंग। ये तो फिर भी कुछ रोशनी है, फ़ोन की टॉर्च जला के हमें देखना पड़ रहा था लिटरली, और कुछ नहीं नज़र आ रहा था। और ये भाई अमन और नमन, तुम्हारा प्यार अमन रहे, क्या कह दें भाई, इतनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर पे तुम ये हरामीपन देके चले गए यार। मत करो, इसको सेव करो, प्रिजर्व करो। इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, एंड यहाँ पे इतनी कमाल कमाल की पिक्चर आई थी। सामिया और साजिद, अमर रहो भैया, अमर रहो। लेकिन अपने वेडिंग कार्ड पे सब लिखाओ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे ये सब लिखना मुझे बहुत ज़्यादा सेंसलेस लगता है, सीरियसली सेइंग। एंड बहुत तेज़ गर्म, अल्लाह धूप आ गई, अब तो पैर और जल रहे हैं। बिटिया आपके पैर जल रहे हैं क्या? अरे उसके बाद हम लोग आ गए थे फिर यहाँ बावली कुएं में, और बावली कुएं को देख के हम लोग को पता चला कि ये बहुत गहरा है, और इसके अंदर पहले रानी लोग नहाया करती थी। इसके 3-4 फ्लोर्स थे। ये देखो, अमर रहो भैया, अमर रहो। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमें रियलाइज़ हो गया था कि अब हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है, तो अभी हमें छोटे इमामबाड़े भी जाना है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, और मुझसे कहा गया कि सर ढक लो, सर ढक के जाना है। एंड इसका तो आर्किटेक्चर मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि इस पर वाइट मार्बल पे ब्लैक से, मतलब पता नहीं कार्व किया गया है कि लिखा गया था क्या था, बट इट्स लुक सो प्रिटी, और ये बहुत ही खूबसूरत था। इसे छोटा इमामबाड़ा कहते हैं, अभी तक हम जहाँ थे वो बड़ा इमामबाड़ा था। इस तरह की हिस्टोरिक चीज़ों को जब हम विज़िट करते हैं तब हमें पता चलता है कि पहले के टाइम के लोगों का जो विज़न था वो कितना वे अहेड ऑफ टाइम था, कितना एडवांस था। लेकिन हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो फिर हम निकल लिए स्टेशन की तरफ। एंड येस, आज का हम अपना व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। होप यू गाइस लाइक इट। टिल देन मीट यू नेक्स्ट।